कल्पना कीजिए, आप रात में एक स्वप्न देखते हैं। उस स्वप्न में आप हंसते हैं, दौड़ते हैं, प्रेम करते हैं, दुखी होते हैं, सब कुछ वास्तविक लगता है। लेकिन जैसे ही आप जागते हैं, पूरा संसार गायब हो जाता है। अब सोचिए, क्या होगा अगर यह जीवन, यह धरती, यह आकाश भी किसी और के स्वप्न का हिस्सा हो, किसी ऐसी सत्ता के स्वप्न का जो हमें ही स्वप्न देखने का सामर्थ्य देती है। ऋषि वशिष्ठ ने राम को कहा था, जगत न कोई बाह्य वस्तु है, हे राम, यह तो केवल मन का स्वप्न है। वेदांत कहता है, यथा स्वप्न तथैव जागृत। जिस प्रकार स्वप्न में दृश्य वास्तविक प्रतीत होते हैं, वैसे ही जागृत अवस्था का जगत भी उतना ही असत्य और सत्य दोनों है, क्योंकि दोनों ही चेतना की रचनाएं हैं। यह विचार केवल काव्य नहीं, यह ब्रह्मांड का स्वप्न सिद्धांत है। एक ऐसा दृष्टिकोण जो कहता है, ईश्वर स्वयं स्वप्न देखता है और हम उस स्वप्न के पात्र हैं। पर प्रश्न यह है, यदि ईश्वर स्वप्न देख रहा है तो हमारी स्वतंत्रता क्या है? क्या यह सब एक पूर्व निर्धारित नाटक है, या हम भी उस चेतना का अंश हैं जो अपने ही स्वप्न को जागरूकता में बदल सकती है? इस रहस्यमयी यात्रा में हम जानेंगे कैसे उपनिषदों और योग वासिष्ठ में स्वप्न सिद्धांत का वर्णन हुआ, क्यों ऋषियों ने कहा संसार मायामय है, और कैसे यह ज्ञान हमारी जागृति की कुंजी बन सकता है। यह केवल एक दार्शनिक विचार नहीं, यह उस द्वार का रहस्य है जहां वास्तविकता स्वयं को देखती है, क्योंकि शायद ईश्वर केवल सृष्टि नहीं रचता, वह उसे सपने में अनुभव भी करता है। बहुत समय पहले जब मानव सभ्यता ने ब्रह्मांड को वैज्ञानिक उपकरणों से नहीं बल्कि ध्यान की आंखों से देखा था, तब भारत के ऋषियों ने एक चौंकाने वाला निष्कर्ष निकाला। उन्होंने कहा, यह जगत वस्तुतः अस्तित्व में नहीं, यह केवल चित्त की अभिव्यक्ति है। यह विचार सबसे पहले हमें योग वासिष्ठ, मांडुक्य उपनिषद और अद्वैत वेदांत में मिलता है। इन ग्रंथों में कहा गया है कि ब्रह्मांड कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि ब्रह्म यानी असीम चेतना का स्वप्न है। ब्रह्म अपनी अनंत चेतना में एक कंपन उत्पन्न करता है और उसी कंपन से सृष्टि का स्वप्न आरंभ होता है। महर्षि वशिष्ठ ने बालक राम को समझाया था, जगत मन की कल्पना है। जैसे स्वप्न में तुम्हें नगर, लोग, जल, अग्नि सब दिखाई देते हैं, वैसे ही यह जगत भी चेतना के भीतर ही उत्पन्न और विलीन होता है। उपनिषदों के अनुसार ईश्वर जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीन अवस्थाओं में सृष्टि का अनुभव करता है। जागृत अवस्था में सृष्टि क्रियाशील होती है, स्वप्न अवस्था में संभावनाएं बनती हैं और सुषुप्ति अवस्था में सब कुछ ब्रह्म में विलीन हो जाता है। फिर नया चक्र आरंभ होता है। यही है काल चक्र, वह अनंत लूप जिसमें ईश्वर स्वयं सृष्टि के भीतर और बाहर दोनों हैं। पश्चिम में भी इसी विचार की झलक हमें मिलती है। ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने कहा था कि संसार केवल एक छाया है, सच्ची वास्तविकता किसी उच्चतर आयाम में है। और आधुनिक युग में दार्शनिक बर्कले ने कहा, सत्ता का अस्तित्व देखने वाले के मन में है, लेकिन भारत ने इन सभी से पहले यह कहा, सर्वम खलविदम ब्रह्म। यह संपूर्ण अस्तित्व ब्रह्म ही है, चेतना का ही विस्तार। यह विचार केवल दार्शनिक नहीं, आध्यात्मिक अनुभव का परिणाम था। जब योगी गहन समाधि में जाता है तो उसे अनुभव होता है कि सब कुछ उसकी चेतना में घट रहा है। विचार, शरीर, आकाश, तारे सब उसी के भीतर हैं। तब उसे झांत होता है कि मैं जगत में नहीं हूं, बल्कि जगत मुझ में है। यही है स्वप्न सिद्धांत का मूल। ब्रह्मांड बाहर नहीं, यह चेतना की परछाई है जिसमें ईश्वर स्वयं को देखने के लिए अनगिनत रूपों में विभाजित होता है। और यहीं से प्रारंभ होती है अगली यात्रा, जहां हम समझेंगे कि इस सिद्धांत का आंतरिक तंत्र क्या है, कैसे चेतना, कंपन और माया मिलकर स्वप्न सृष्टि को जन्म देते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक झील के किनारे खड़े हैं। झील का पानी शांत है, एकदम स्थिर, लेकिन जैसे ही उसमें हल्की हवा चलती है, उसकी सतह पर लहरें उठने लगती हैं। झील वही है, पर उसका प्रतिबिंब अब टूटने लगता है। यही ब्रह्म का स्वप्न है। स्थिर चेतना में जब सूक्ष्म कंपन उत्पन्न होता है, तो वही लहरें सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। यह कंपन ही माया है, ब्रह्म की रचनात्मक शक्ति। वेदांत कहता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। इसका अर्थ यह नहीं कि संसार असत्य है, बल्कि यह कि संसार स्वप्नवत है।
वास्तविक भी है पर स्वतंत्र नहीं। वह अपने अस्तित्व के लिए किसी गहरे आधार पर टिका है और वह आधार है चेतना स्वयं। जैसे स्वप्न में आप एक नया संसार रचते हैं, आपका मन ही पेड़ बन जाता है, नदी बन जाता है, चेहरे और घटनाएं बनाता है, परंतु वे सब आपके भीतर ही घटते हैं। उसी प्रकार जब ब्रह्म स्वप्न देखता है तो वह स्वयं को अनेकों रूपों में अनुभव करता है। मानव, पशु, देवता, ग्रह, नक्षत्र और समूचा ब्रह्मांड। योग वासिष्ठ में कहा गया है, जैसे स्वप्न में हजारों वर्ष बीत जाते हैं पर जागने पर एक क्षण लगता है, वैसे ही ब्रह्मांडीय समय ब्रह्म की चेतना में केवल एक झपकी भर है। यह वाक्य केवल काव्य नहीं बल्कि एक कॉस्मिक ट्रूथ है। जो हम समय कहते हैं वह चेतना की कंपन गति मात्र है। जब वह गति धीमी होती है हमें समय लंबा लगता है, जब वह तीव्र होती है हमें लगता है जैसे पल उड़ गए, और जब चेतना स्थिर हो जाती है समय समाप्त हो जाता है। यही समाधि है। अब सोचिए, जब आप स्वप्न में किसी पात्र से बात करते हैं, वह पात्र वास्तव में कौन है? आपका ही एक अंश। उसी तरह हम, आप और यह सृष्टि ईश्वर के स्वप्न में एक ही चेतना के अंश हैं जो एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं। लेकिन यहां एक रहस्य है। ब्रह्म इस स्वप्न में भूलता भी है कि वह स्वप्न देख रहा है। यह भूल ही लीला है, क्योंकि यदि ईश्वर हर समय जानता रहे कि वह ईश्वर है तो अनुभव का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। इसलिए चेतना स्वयं को सीमित कर लेती है और अनुभव करती है, मैं शरीर हूं, मैं मनुष्य हूं। यही है अविद्या, अज्ञान का आवरण। और जब यह आवरण हटता है, जब चेतना पुनः स्मरण करती है कि मैं ही सब हूं, तो वह जागृत हो जाती है। यह जागरण ही मोक्ष है। स्वप्न समाप्त नहीं होता पर देखने का ढंग बदल जाता है। शिव सूत्र में कहा गया है, चित्तम आत्मा, अर्थात चेतना ही आत्मा है। संसार उसका स्वप्न है और स्वप्न ही उसका खेल। जब आप ध्यान में गहराई से उतरते हैं और अपने विचारों को देखते हैं तो आप वही कर रहे हैं जो ब्रह्म करता है। आप स्वयं के भीतर अनफोल्डिंग रियलिटी को देख रहे हैं। इस दृष्टिकोण से देखें तो ब्रह्मांड कोई मशीनरी नहीं बल्कि एक जीवित स्वप्न है जो स्वयं को हर पल पुनः रच रहा है। हर मन, हर तारा, हर विचार ब्रह्म के स्वप्न का एक तरंग है। और यही कारण है कि साधक से कहा जाता है, जब तू जाग जाएगा तब तेरा संसार भी बदल जाएगा। क्योंकि जब स्वप्न दृष्टा बदलता है, स्वप्न अपने आप रूपांतरित हो जाता है। कहते हैं, स्वप्न में जब कोई व्यक्ति जान ले कि वह स्वप्न देख रहा है तो वही क्षण ल्यूसिड ड्रीमिंग कहलाता है, जहां स्वप्न दृष्टा अपने ही स्वप्न को जान लेता है और उसे बदलने की शक्ति पा लेता है। अब जरा सोचिए, यदि यह पूरा ब्रह्मांड किसी दिव्य चेतना का स्वप्न है तो ज्ञान या जागृति क्या है? वही अवस्था जब ईश्वर अपने ही स्वप्न में जागता है, आपके रूप में। यह वही रहस्य है जिसे ऋषि जनक ने अनुभव किया था, जब वे एक दिन ध्यान में इतने डूब गए कि उन्हें लगा, मैं कौन हूं, राजा जनक या स्वप्न का पात्र? तब उनके गुरु अष्टावक्र ने कहा, राजन, तू न राजा है न स्वप्न, तू तो वह चेतना है जिसमें यह दोनों घट रहे हैं। यही क्षण था जागृति का। स्वप्न के भीतर स्वप्न की यह धारणा उपनिषदों में गहराई से व्याख्यायित है। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है, जैसे मनुष्य स्वप्न में कई लोग बनाता है, वैसे ही यह आत्मा अपने ही भीतर संसार रचती है। यह आत्मा ब्रह्म है जो स्वयं को देखने के लिए स्वयं से ही विभाजित हो जाती है, साक्षी और दृश्य के रूप में। यह विभाजन केवल भ्रम है, जैसे दर्पण में दिखता दूसरा चेहरा जो वास्तव में दूसरा नहीं। पर चेतना इस खेल को असली मान लेती है और यहीं से माया जन्म लेती है। माया का अर्थ है जो मापी नहीं जा सकती। यह सृष्टि का वह रहस्यमय पर्दा है जो एक असीम को अनेक बना देता है। और यही माया, यही ब्रह्म की कल्पना शक्ति स्वप्न को ठोस वास्तविकता बना देती है। अब सोचिए, जब आप स्वप्न देखते हैं तो आपके मन में दृश्य, ध्वनि, अनुभव सब प्रकट होते हैं। वे इतने वास्तविक लगते हैं कि आप भूल जाते हैं कि यह आपका स्वप्न है। ठीक वैसे ही जब चेतना सृष्टि का स्वप्न देखती है तो वह भी बन जाती है। सूर्य, तारा, जीवन, मृत्यु। और जब कोई साधक ध्यान की गहराई में जाता है तो वह धीरे धीरे उस भूल को पहचानने लगता है। वह देखता है, मैं वह नहीं जो सोचता हूं, मैं वह हूं जो सोच को देख रहा है। और यही बिंदु है जहां स्वप्न देखने वाला स्वप्न को पहचानता है।
गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मया ततमिदम सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिना, अर्थात मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हूं पर अदृश्य रूप में। ईश्वर स्वयं ही इस स्वप्न का रचयिता, पात्र और दर्शक तीनों हैं। यह त्रिकाल एकता का रहस्य है। अब एक गहन बात, प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक मनुष्य ब्रह्म के स्वप्न का एक सूक्ष्म स्वप्न रच रहा है। आपका जीवन, आपकी सोच, आपकी भावनाएं ब्रह्मांडीय स्वप्न के भीतर एक लघु स्वप्न है। यही कारण है कि ऋषियों ने कहा, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा सूक्ष्म में है वैसा ही विशाल में है। आपका मन ब्रह्म के मन का प्रतिरूप है। आपकी कल्पना उसकी सृजन शक्ति का अंश है। जब आप सोचते हैं, महसूस करते हैं, आप उसी चेतना की तरंगें उत्पन्न कर रहे हैं जो सृष्टि को गतिमान रखती है। और यही कारण है कि ध्यान, संकल्प या प्रार्थना का प्रभाव केवल मनोवैज्ञानिक नहीं होता, वे वास्तव में स्वप्न के ताने बाने को बदलते हैं। जब आप भीतर से बदलते हैं तो बाहरी संसार भी रूपांतरित होता है, क्योंकि स्वप्न दृष्टा और स्वप्न एक ही हैं। ब्रह्मांड का स्वप्न सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमारी हर अनुभूति, हर विचार एक दिव्य चेतना की अभिव्यक्ति है। हम स्वप्न के पात्र नहीं बल्कि स्वप्न दृष्टा हैं, जो भूल गए हैं कि हम ही देख रहे हैं। और जब यह स्मरण लौटता है, संसार वही रहता है, पर उसे देखने वाला जागृत हो जाता है। तभी मनुष्य ईश्वर का नहीं, ईश्वर मनुष्य का अनुभव करने लगता है। यदि यह ब्रह्मांड एक स्वप्न है, ईश्वर का स्वप्न, तो इसका अर्थ यह नहीं कि हमें इससे भागना है, बल्कि यह जानना है कि हम स्वयं उसी चेतना का हिस्सा हैं जो यह स्वप्न देख रही है। इस ज्ञान को जीवन में उतारना ही सच्ची साधना है। इस जागृति की दिशा में कुछ सरल पर गहरे अभ्यास हैं, ऐसे अभ्यास जो केवल विचार नहीं, अनुभूति बन जाते हैं। 1. साक्षी भाव का अभ्यास। हर दिन कुछ क्षण अपने विचारों को केवल देखें। जैसे कोई आकाश बादलों को देखता है, वैसे अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को बिना जज किए देखिए। धीरे धीरे आपको एहसास होगा, मैं विचार नहीं हूं, मैं वह हूं जो विचारों को देख रहा है। यह साधना बहुत सरल लगती है, परंतु यही पहला कदम है स्वप्न के भीतर जागने का। यही वह बिंदु है जहां आप स्वयं को चेतना के रूप में अनुभव करना शुरू करते हैं। 2. यह भी एक स्वप्न है। स्मरण। दिन में कुछ बार स्वयं से कहें, यह भी एक स्वप्न है। जब कोई कठिन परिस्थिति आए, जब कोई प्रशंसा या अपमान मिले, बस भीतर से मुस्कुराइए और कहिए, यह भी एक स्वप्न है। यह कथन निराशा नहीं देता, यह एक आजादी देता है। आपका मन तुरंत हल्का हो जाएगा और भीतर एक गहरी स्थिरता उत्पन्न होगी। यही वह क्षण है जब माया अपना जादू खो देती है। 3. ध्यान और मौन का अभ्यास। प्रत्येक दिन कम से कम 15 से 20 मिनट बिना किसी विचार या कल्पना के बस मौन में बैठें। सांस पर ध्यान दीजिए। हर श्वास के साथ अनुभव करें कि आप उस ब्रह्म की चेतना में डूब रहे हैं जो यह स्वप्न देख रही है। धीरे धीरे जैसे पानी की सतह शांत होती है, वैसे ही मन भी पारदर्शी हो जाएगा और आप स्वयं को अनुभव करेंगे जैसे कोई स्वप्न देखने वाला स्वप्न से अलग हो गया हो। 4. स्वप्न दैनंदिनी। रात के स्वप्नों को नोट कीजिए। कभी कभी रात का स्वप्न जागृत स्वप्न यानी आपका जीवन का प्रतिबिंब होता है। आप पाएंगे कि जिस चीज पर दिन में आप अधिक ध्यान देते हैं, वही आपके स्वप्नों में रूप बदल कर प्रकट होती है। यह जानना आपको यह समझने में मदद करेगा कि चेतना किस तरह विचारों से वास्तविकता बुनती है। 5. संकल्प शक्ति। ब्रह्मांडीय स्वप्न में आप भी रचनाकार हैं। हर सुबह एक सकारात्मक संकल्प लें। आज मैं प्रेम, शांति और जागरूकता के साथ रहूंगा। आप देखेंगे आपके अनुभव उसी ऊर्जा के अनुरूप बदलने लगेंगे। यही स्वप्न के भीतर परिवर्तन की कला है, यानी ईश्वर की तरह सचेत सृजन। इन अभ्यासों के दौरान यह मत भूलिए, यह कोई बौद्धिक प्रयोग नहीं, यह आत्मा की स्मृति को जगाने की प्रक्रिया है। आपको केवल जागना है, पर जागना भी धीरे धीरे, करुणा के साथ। जब आप साक्षी भाव में जीते हैं तो घटनाएं घटती रहती हैं, पर आप उनमें बहते नहीं। आप समझ जाते हैं कि हर अनुभव ब्रह्म के स्वप्न का एक दृश्य मात्र है। धीरे धीरे यह समझ आपकी चेतना में समाने लगती है कि सृष्टि वैसी नहीं जैसी आप सोचते हैं, वह वैसी है जैसी आप देखते हैं।
दृष्टि बदलती है तो स्वप्न भी बदल जाता है। हम सब एक स्वप्न में जी रहे हैं, पर यह स्वप्न किसी नींद का नहीं, चेतना का स्वप्न है। ईश्वर ने इस ब्रह्मांड को केवल रचा नहीं, वह इसे हर पल देख भी रहा है। हमारे माध्यम से, हमारी आंखों से, हमारी धड़कनों से। हम वही हैं जो उसे यह अनुभव करने देते हैं। हर हंसी, हर आंसू, हर स्पर्श उसी का खेल है, उसकी लीला। पर यह रहस्य तब तक छिपा रहता है जब तक हम यह मानते रहते हैं कि मैं अलग हूं और यह संसार मुझसे बाहर है। जैसे ही यह दीवार गिरती है, जैसे ही यह स्मरण लौटता है कि मैं स्वप्न का पात्र नहीं, मैं स्वयं स्वप्न दृष्टा हूं, वहीं से जागृति शुरू होती है। जीवन वही रहता है, पर अनुभव बदल जाता है। कष्ट आता है पर पीड़ा नहीं टिकती, सुख आता है पर आसक्ति नहीं बनती। आप स्वयं को पाते हैं शांति के केंद्र में, जहां सब कुछ घटता है पर आप स्थिर हैं, मौन हैं, जागृत हैं। वेदांत कहता है, दृष्टा, दृश्य और दर्शन तीनों एक ही हैं। जब यह अनुभव सजीव हो जाता है तो व्यक्ति को यह झात होता है कि उसने कभी कुछ खोया ही नहीं था। वह केवल ईश्वर के स्वप्न में एक भूमिका निभा रहा था, और अब वह स्मरण कर चुका है कि मंच और नाटक दोनों उसी के भीतर हैं। तो आज बस इतना स्मरण रखिए, हर क्षण को साक्षी भाव से देखिए, हर अनुभव में एक दिव्यता की झलक खोजिए। जो भी घट रहा है वही ईश्वर का स्वप्न अनफोल्डिंग है आपके माध्यम से। क्योंकि जब स्वप्न दृष्टा जाग जाता है तो स्वप्न समाप्त नहीं होता, वह प्रकाशित हो जाता है। यही सच्चा जागरण है, यही मोक्ष है, और यही वह क्षण है जब ईश्वर स्वयं अपने स्वप्न में जाग जाता है आपके रूप में।